हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिए थे। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट होती है, कब होती है कब नहीं होती है, पूरा सबको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के लिखा जाता है, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो कैसे निकालते हैं, कितने मेथड है, पूरा क्लियर है सबको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बता दिया कि कब कैसे कैलकुलेट करना है, नो डाउट। सैलरी में भी सबको आ गया, कमीशन में भी सभी को आ चुका है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, बैलेंसिंग प्रॉफिट, कभी कभी जनरल रिजर्व होता है, बैलेंसिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके जितने केस हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? कितने केस होता है? पहला केस प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो, तो ये सब चीजें लिखनी ही नहीं है, क्वेश्चन में है तब भी। प्रॉफिट कम है तो इन चीजों को काट करके रेशियो में ले जाना है, क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी कभी सीधे सीधे कैपिटल दिया होता है, कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, कभी कभी बीच बीच में कह देता है कि इतना विड्रॉ कर दिया, इतना निकाल लिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सैलरी में भी दो ही तीन चीजें हैं, कभी पर मंथ होता है, कभी पर क्वार्टर होता है, कभी पर एनम होता है। कमीशन में दो टॉपिक है, कभी बिफोर कभी आफ्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रेगुलर इनरेगुलर कुछ भी ना दिया हो, सारे टॉपिक क्लियर है। अब यहाँ जब प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नया टॉपिक आता है गारंटी। गारंटी का मतलब ये होता है कि किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। एक तो मैक्सिमम की गारंटी नहीं दी जाती, मिनिमम की गारंटी दी जाती है। जैसे मान जाओ एक्स वाई जेड ये सब सॉल्व हो करके मान जाओ एक्स का प्रॉफिट आया 50,000, मीन्स रेशियो में बांट करके, और एक्स को गारंटी दी गई है कि आपको मिनिमम 80,000 दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 30,000 कम है ना, तो 30,000 इसके में प्लस कर देंगे, और वो 30,000 कौन बियर करेगा, y एंड z। जैसे मान लो इनका रेशियो है 3:2:1 और x को गारंटी दी गई है कि मिनिमम 80,000 दिए जाएंगे, तो x में 30,000 कम पड़ रहा है तो इसके में 30,000 प्लस कर देंगे। वो 30,000 कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि ओनली y बियर कर रहा है तो y में से माइनस कर दो, कभी बोलेगा कि y और z इक्वल बियर कर रहे हैं या इस रेशियो में बियर कर रहे हैं तो उस रेशियो में माइनस कर दो। कुछ भी नहीं कहा है तो क्या करना है, जो बचा ये रेशियो इस रेशियो में माइनस कर दो। तीन टॉपिक समझ में आया गारंटी का। एक तो गारंटी भी तभी दी जाएगी जब उनके पार्टनरशिप डीड में हो, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। लॉस के केस में भी गारंटी होती है। थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है क्या गारंटी जो है पार्टनरशिप डीड मेंशन ना हो या अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या गारंटी फॉलो किया जाएगा, तो नो। क्या लॉस के केस में भी गारंटी को दिया जाएगा, तो यस, लॉस भी होगा तब भी गारंटी दिया जाएगा, क्लियर है। दूसरा, अब गारंटी को कैलकुलेट करने के तीन मेथड। पहला, जिसके में जितना कम है उतना प्लस करना है, अब वो रिमेन डेफिशिएंसी जो प्लस किया जा रहा है उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर में से माइनस करना है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब डिपेंड क्वेश्चन में कह दिया कि वाई बियर करने के लिए तैयार है तो वाई में से माइनस करो, बोल दिया वाई और जेड बियर करने के लिए तैयार है तो वाई और जेड में से कितना कितना माइनस करें, वो कहेगा क्वेश्चन में कि इस रेशियो में करो, इक्वल करो, 1:2 करो, या जो भी रेशियो करो उस रेशियो में करके माइनस करो, या कुछ भी नहीं कहा, बस बोल दिया एक्स को गारंटी है तो एक्स के में से माइनस प्लस कर दिया, और जितना डेफिशिएंसीज के में प्लस किया जा रहा है वो वाई और जेड में से रिमेनिंग जो प्रीवियस इनका रेशियो था उसमें माइनस होगा, यानी प्रीवियस रेशियो क्या था, 2:1। समझ में आया गारंटी के टॉपिक, एनी डाउट। पहला क्या, लॉस के केस में भी गारंटी होती है, क्लियर है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी गारंटी। थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे वो था सैलरी वगैरह के लिए पूछ रहे थे, वैसे ही पूछ रहे थे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या गारंटी दी जाएगी, तो यस। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या जनरल रिजर्व होगा, तो नो, क्लियर है ना। तो दूसरा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना सर, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना गारंटी हो सकती ना कोई भी चीज बिना डीड के नहीं हो सकती, क्लियर है ना। जैसे ये था वैसे ये भी, नो डाउट। अब गारंटी को कैलकुलेट करने, अगर सबको गारंटी मिलेगी तो सबको गारंटी नहीं हो सकती ना, सबको गारंटी दे देंगे तो फॉर्म कैसे चलेगी, सबको गारंटी दे देंगे तो फॉर्म कैसे चलेगी। और गारंटी दी क्यों जाती है, जैसे मान जाओ कि हम दोनों बिजनेस चलाते हैं, ये है लद्दाख के किसी गांव का, हमने सोचा कि यदि इसको पार्टनर बना लूं तो इसके घर के पास चीन पड़ता है तो चीन के लोग भी हमारा प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, है ना।
तो गारंटी किस लिए किया हमने? हमें इसकी वजह से कुछ अपना टर्नओवर बढ़ने की चांसेस है ना, तो इसलिए हमने गारंटी किया। लेकिन इसने बोला कि सर मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, बट भाई चाहे कुछ भी हो, फर्म को लॉस और प्रॉफिट मुझसे मतलब नहीं, हमें 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए। आई बात समझ में? तो गारंटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि पार्टनर जो है को लेने के लिए, पार्टनर को अपने फॉर्म में रखने के लिए हमें गारंटी देनी पड़ती है। कभी कभी किस सिचुएशन में नया बिजनेस होता है, बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाना है, या कोई पॉलिटिशियन है या किसी का नाम है, जैसे मान जाओ हम अपने फॉर्म में हमने बुक्स की दुकान चला रहे हैं, स्टेशनरी की दुकान है, किसी स्कूल वाले को पार्टनर बना लें तो ऑटोमेटिकली हमारी बुक ज्यादा बिकने लगेगी, बिकेगी ना, क्योंकि सारे बच्चे खरीदना शुरू कर देंगे। तो अब वो स्कूल वाला पार्टनर बनेगा तो अपनी शर्तें रखेगा ना, कुछ ना कुछ अपने फाउंडेशन डालेगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो कहलाती है गारंटी। आ गया समझ में? एनी डाउट? हाँ, हो सकता है 2 लोग को गारंटी मिल जाए लेकिन तीनों को नहीं मिल सकती। जैसे 3 पार्टनर हैं, हो सकता है 2 को गारंटी मिल जाए, इन दोनों को मिल गई कि 30-30 हजार रुपए मिलने चाहिए। अब मान जाए 20-20 साल है या 15 और 20 साल, जिनको जितना जितना कम है वो प्लस कर दो और ऑटोमेटिकली कौन भरेगा? ये भरेगा, एक ही बच रहा है, इसके में से माइनस करेंगे। मतलब बट ऑल पार्टनर को नहीं मिल सकती, क्योंकि ऑल पार्टनर को यदि गारंटी देंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से जो भी पैसा आता है वो किसके पास जाता है? पार्टनर के पास जाता है ना, पार्टनर के पास, थर्ड पार्टी के पास तो जाता ही नहीं है। तो जो भी पैसा है वो पार्टनर को ही बियर करना है, चाहे वो गारंटी दे चाहे आरसी करे। क्लियर है? अब इसके पहले बोल रहा हूँ पेज नंबर 1.118, क्वेश्चन नंबर 81 न्यू बुक में एंड ओल्ड बुक में पेज नंबर 1.108, क्वेश्चन नंबर 86। सर 1.2 नहीं है। हाँ सर 1.2 है। ओके, हाँ जी, तो हम गारंटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है। हाँ जी हिमानी, क्वेश्चन पढ़िए। Parul, Prerna and Kaushal are partners sharing profit equally. Parul is guaranteed minimum annual profit of. May have class 12th please come to the reception. हाँ जी हिमानी, पारुल, प्रेरणा एंड कौशिक 3 पार्टनर हैं, क्या रेशियो था इनका? इक्वल रेशियो था। ओके, Parul is guaranteed minimum annual profit of 2 lakh. पारुल को गारंटी दी गई थी कि मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया जाएगा? 2 लाख। ओके, Kaushal is to get commission 5% of net sales and the commission is determined at 50,000. मतलब कौशल को कमीशन देना है, वो भी नेट सेल्स का 2%, वो भी कैलकुलेट करके दे दिया शायद, है ना? कैलकुलेट करके दे दिया है। कमीशन तो हमें पता है कहाँ लिखते हैं, नो डाउट। हाँ जी आगे। Net profit for the year ended 31st March 2025 is 2,50,000. देखो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, सबसे पहले जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाओ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पास प्रॉफिट कितना है? बाई प्रॉफिट 2,50,000, ठीक है? यहाँ कुछ भी प्लस माइनस करने का नहीं। 2 कौशल को कमीशन है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, सैलरी है नहीं, कमीशन है। कमीशन कितना आया? कमीशन कितना है? 50,000। अब हम क्या करते हैं? बैलेंस करके रेशियो में बांटते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना तब जाके गारंटी करना है। तो पूरा क्वेश्चन हमने जब कंप्लीट किया, यहाँ आया 2,50,000, ये हुआ 2,50,000, ये माइनस किया, कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख को इन तीनों में बांटेंगे ना, टू प्रॉफिट शेयर, तीनों को बांटो, पारुल 2 लाख एंड प्रेरणा एंड कौशिक, इन तीनों को बांटो। 2 लाख को इक्वल 3 लाख में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आएगा? 6,666 ऐसे आएगा ना, 6,666,7, 6,666,7 एंड 6,666,7। समझ में आया इतना? नो डाउट। अब गारंटी को देखेंगे। गारंटी इसको थी 2 लाख देने की, बट इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? सिर्फ 60। इसके में प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा? क्वेश्चन क्या था एक बार दिखाते हैं। इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा ना नीचे वाला। हाँ एक मिनट।
Parul, Prerna and Kaushal are partners sharing profit equally. Parul guarantee a minimum annual profit 2 lakh. Kaushal get a commission 5% of net sales and the commission determined 50,000. Net profit during the year कितना हुआ 2,50,000. क्लियर है ना? तो यानी हमने इसको 2 लाख रुपए देने थे, हमारा बैलेंस आया 2 लाख, 2 लाख को हमने रेशो में बांट दिया. अब हमें पता चला कि इन तीनों का पारुल एंड प्रेरणा एंड कौशिक, इन तीनों को एक्चुअल में मिल रहा है दिस अमाउंट. इतना मिल रहा है, बट हमको इसको कितना देना है 2 लाख. इसके में कितना प्लस करोगे 1333. ये समझना है कैसा है? इसमें से इसको माइनस, ये पैसा कौन देगा? ये दोनों देंगे. किस रेशियो में देंगे? इक्वल था 1-1-1, हट गया. कितने देंगे? इसको जब इक्वल 2 में बांटोगे तो 6-6-6-6-7 6-6-6-6-6-7 इन दोनों में माइनस हुआ, तो यानी इनको क्या पैसा मिलेगा? निल, जीरो. इनको कितना पैसा मिलेगा? निल, जीरो. इसको कितना मिलेगा? 2 लाख. अब यहाँ बांटने के बाद, यहाँ पहले बांट के दिखाएंगे, बांटने के बाद इसमें ऐसे प्लस का साइन करके दिखाएंगे 1,333 यानी इक्वल टू 2 लाख, और इसमें दिखाएंगे -66667 यानी इक्वल टू 0, -66667 इक्वल टू 0. और इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, जिसके में माइनस हुआ वो डेबिट और जिसके में प्लस हुआ वो क्रेडिट. कौन कौन माइनस हो रहा है? पारुल एंड कौशिक. तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? पारुल डेबिट, कौशिक डेबिट, नहीं प्रेरणा बना जी, प्रेरणा डेबिट, कौशिक डेबिट टू पारुल. इसमें कितना 6-6-6-6-7 6-6-6-6 एक को 6 ही कर लेंगे तभी तो इक्वल आएगा. पारुल का 6 कर देते हैं. हाँ किसी का भी कर सकते हैं. आई बात समझ में? एनी डाउट? क्या किया मैंने क्वेश्चन में? जो प्रॉफिट दिया था लिख लिया. प्रॉफिट के बाद यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता लिख लेते, कोई जरूरत नहीं. सैलरी होता लिख लेते, कमीशन होता लिख लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता लिख लेते. इस क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन था इसलिए कमीशन लिख लिया. बैलेंस करके रिमेनिंग प्रॉफिट उनके रेशियो में बांट दिया. अब जिस बंदे की गारंटी थी, इसको ऐसे रफ में लिख लो, तीनों का कट करके ही आया. बस इस बंदे की गारंटी थी कितना? 2 लाख चाहिए, तो इसके नीचे 2 लाख डाल दो. इससे इसको माइनस करके इसमें प्लस करो. जो अमाउंट इसमें प्लस किया गया वो अमाउंट इन दोनों में से माइनस होगा रेशियो में. इस क्वेश्चन में निल आ जा रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ आए अमाउंट तो वो माइनस कर इनका निल है. तो ये जो आया यहाँ पे दिखाओगे कि इसके में प्लस किया इतना तो ये आया, इसके में माइनस किया कितना तो 0 आया, इसके में माइनस किया कितना 0 आया. और ये जो प्लस माइनस हुआ इसकी जनरल एंट्री बनाओ. जो प्लस हुआ वो क्रेडिट में और जो माइनस हुआ वो डेबिट. आया समझ में? एनी डाउट किसी को? हाँ जी हिमानी, आया समझ में? किसी को डाउट? हाँ यस. हमारा ये क्वेश्चन था जिसमें पार्टनर कौन थे? X, Y, Z. इनका रेशियो था 3:2:1. इन तीनों की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख यानी 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख. यही था ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइडेड है? 10%. सैलरी सिर्फ Y और Z को डिसाइडेड है कितना? 10,000 रुपये पर क्वार्टर ना, 10,000 पर क्वार्टर. इसके अलावा X को कमीशन दिया जा रहा है टर्नओवर का 5% और टर्नओवर क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 लाख. ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है इनकी 50,000, 30,000, 20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5%. दूसरा X को गारंटी दी गई है कितने की? 80,000 रुपये पर और प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 2,62,000. यही था ना क्वेश्चन? फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो. देखो गारंटी टॉपिक को ना बाद में करना है जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. यानी फर्म को का कैपिटल था 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख. तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. सैलरी Y और Z की है 10,000 पर क्वार्टर. कमीशन है X का 5% टर्नओवर का. टर्नओवर इज अ गिवन 2 लाख.
ड्राइंग है तीनों की 50 30 20 इंटरेस्ट होंगे 5% और प्रॉफिट है 2 लाख। पहले देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इधर देखिए यहाँ पे आया बाय प्रॉफिट 2,62,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड कितना हुआ 7,000 40,000 और 20,000 60,000 40,000 एंड 20,000 तो कितना हो गया 1,20,000। सैलरी आई वाई और जेड की यानी कितना 40,000 कितना हुआ 80,000। एक्स का कमीशन आया टू एक्स कमीशन टर्नओवर था 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई जेड कितना है 5% है 1250 6/12 भी लगाएंगे 1250 750 और 500 कितना आया 1250 750 और 500 कितना हुआ। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? नो सर। अब ध्यान से समझ। अब क्या करते हो टोटल करके डिफरेंस करते हो, डिफरेंस को रेशियो में बांट देते हो। अच्छा इसको टोटल करके डिफरेंस करके कुछ ना कुछ तो अमाउंट बच रहा है ना, तो यानी वो बैलेंसिंग प्रॉफिट कम है वाला टॉपिक तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो नॉर्मल बैलेंस करो, हमने नॉर्मल बैलेंस किया, ये आया 2,64,500 यहाँ पे लिखा 2,64,500 कितना है माइनस करके 54,500 यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स वाई जेड कितना कितना आ रहा है रेशियो बांटो इसको एक्स में 27,250 27,250 नीचे वाले में 18,167 181 Alice, class 12, please come to the reception. Alice, class 12, please come to the reception. 9083 ये प्रॉफिट आया। लेकिन अब यहाँ पे देखो आगे बांटने का हमारा बांट करके आ रहा है 27,250 18167 और 9083 आ रहा है। बट इसको कितना देना था 80,000 देना था ना, इसके में कितना प्लस करेंगे 80,000 में इसको माइनस 52,750। अब 52,750 इन दोनों में से माइनस होगा रेशियो में, रेशियो बांटो किस रेशियो में 2:1 1 था। तो 52,750 इंटू 2/3 1/3 करके बताओ 52,750 इंटू 2/3 इसका आंसर है 35167 35167 माइनस करना है और जब 52,750 इंटू 1/3 इसका 17583 17583। अच्छा जब हम ये माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट की जगह पे लॉस में चला जाएगा कि नहीं। मिनिमम प्रॉफिट किसको था एक्स को था कि जेड को था। ओके तो जेड के में प्लस किया यहाँ 80,000 में से माइनस करो 9083 70917 हुआ। अब 70917 को इन दोनों में से माइनस करना है किसमें 3:2 में बांट के बताओ 42550 1 दूसरे में दूसरे का 28366 इसके में प्लस कर दिया 80,000 आया, इसके में माइनस करेंगे इन दोनों में तो ये दोनों प्रॉफिट की जगह से लॉस में चले जाएंगे ना। माइनस करो 42551 माइनस 27250 कितना आ रहा है 15,300 इसका हाँ 15,300 -301 होगा
15,301 इसका इसका 10,000 10,100। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे देखो इसके में प्लस कर दिया कितना 542,551, तो इसको मिल गया 80,000, मिला 80,000 है ना। और ये दोनों प्रॉफिट से उठ करके इधर चले कहाँ से गए। है फुट 70,917 होगा 70,917 प्लस करेंगे ना हाँ 70,917 इसके में प्लस कर दे, इसका कितना आ गया 80,000। और ये दोनों प्रॉफिट से उठ करके किस में चले गए लॉस में। यहाँ पे आ गया बाय लॉस एक्स एंड वाई में कितना 10199, और ये कितना आ गया इसका लॉस कितना है इसका इसका आया था 15,301 और इसका आया था 10199। समझ में आएगी? यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के तीनों प्रॉफिट में, फिर से समझ लो। पहले क्या किया, ध्यान से सुनो। प्रॉफिट लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, सेलिंग लिखा, कमीशन, ठीक है। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा ये इसको रेशियो में बांटा, ये आया रेशियो में। बट इसको गारंटी कितनी थी 80,000 की, तो 80,000 से इतना कम है तो इसके में प्लस किया इतना, और ये अमाउंट इन दोनों में से माइनस किया। तो जब इन दोनों में से माइनस किया तो ये नेगेटिव चले जा रहे हैं ना, माइनस में आ रहा नहीं आंसर। माइनस में आया मतलब क्या हुआ लॉस, तो ये उठ के किस साइड चले गए इस साइड, और ये किस साइड आ गया इस साइड। अब ये जो है ना ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, मतलब ये टोटलिंग यहाँ पे ये ना दिखा करके नॉर्मल टोटलिंग दिखाएगी। आई बात समझ में? ये हो गया 9 10 को 0 0 3 4 5 5 5 ये 2 कितना आ रहा है प्लस करके 2,90,000। यहाँ भी आएगा 2,90,000, जिसमें सिर्फ ये आएगा 80,000। क्लियर है? अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी माइनस, इन दोनों में माइनस हो रहा है, और प्लस किसके में हो रहा है इसके में, तो एंट्री क्या बनी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल कितना 42,551 और 28,366, इसमें 7091 सब समझ में आई जनरल एंट्री। एनी डाउट? हिमानी समझ में आया? हाँ जी, उधर किसी को पूछना है? खुशी आया समझ में? शिवाशनी एनी डाउट? ओके, हमने क्या किया नॉर्मल बैलेंस किया, बैलेंस को तीनों के रेशियो में बांटा, अब जिसकी गारंटी है उसके में प्लस किया, जो रिमेनिंग बचे थे उसमें माइनस किया। यदि मान जाओ पॉजिटिव आते तीनों के तो यही लिख देते, है ना। नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इधर अमाउंट आएगा तो ऑटोमेटिकली टोटलिंग चेंज होगा। पॉजिटिव आता तो कुछ चेंज ही नहीं होता, और जो ये प्लस माइनस होता है उसकी जनरल एंट्री बनाई जाती है। एनी डाउट? गारंटी टॉपिक समझ में आ गया? कभी कभी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें एक गारंटी ऐड कर देता है। मैंने तो टिपिकल समझाया, इतना टिपिकल आप हाँ जी, किस रेशियो में जेड को गारंटी दी, क्या रेशियो बचा 3:2। या क्वेश्चन में बोला रहे इक्वल करना है, 2:1 करना है, 3:1 तो उसमें, या कभी कभी कह देगा कि सिर्फ एक्स ही बियर करेगा, एक्स में से माइनस करेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। ओके क्लियर?